वोट डालने जा रही हैं, आप कैंडिडेट भी हैं आरजेडी से मैम। हाँ, नहीं देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें। बस हमारे सभी मतदाता अभिभावकगण, मित्रगण, माताएं, बहनों से यह अपील करूंगा, एक तो लोकतंत्र में अभी महापर्व है ये, और इसमें अपना विकास के लिए वोट निश्चित करें। और आपका भाई और बेटा आपके इस मिट्टी का लाल आपके साथ खड़ा है, आपके संघर्ष में भी खड़ा था और आपके साथ आने वाले समय में भी पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पे क्रमांक 4 पे वोट लगा करके इस बेटा को जो सेवा करने का मौका है उसको दें, और आपके साथ हम पूरी तरीके से खड़ा रहेंगे। हम हो सकता है कि चुनाव में नहीं मिल पाए, मेरे पास कम समय था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहेंगे। और आपसे पुनः आग्रह है कि आप कमल निशान पे 4 नवंबर पे वोट जराएं और भारी उत्साह से करें। यहाँ पोलिंग परसेंटेज कम है, पूरे उत्साह से करें ताकि हम एक आदर्श कुम्हरार बना सकें। हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, इसका अपील चुनाव आयोग भी करता है, सरकार भी करती है और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी करते हैं। तो जो अपील हम लोगों से करते हैं वो काम स्वयं हमें पहले करना चाहिए। इसलिए आज मैं अपने बूथ पे पहुंच के प्रथम मतदाता के रूप में अपना मतदान मैंने किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। आप ओवरऑल बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपको बिहार चुनाव का इनपुट आ रहा होगा, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। नहीं, निश्चित रूप से पूरे बिहार में आज एक तो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर उत्साह है और बिहार में विकास करने वाली सरकार आगे बने, इस सोच के साथ लोग मतदान केंद्रों पे जा रहे हैं। बस एक सवाल और पॉलिटिकल सवाल है कि बहुत हमलावर हैं आपके विपक्ष और विशेष तौर पर ओवैसी सीमांचल में। देखिए, विपक्ष तो हमेशा विरोधी करता है या अपने मुद्दे उठाता है, जनता अपना मुद्दा देखती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता अपना हित देखती है कि किसमें समाज का हित है, राष्ट्र का हित है और राष्ट्र का विकास और राज्य का विकास किसमें। तो जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, इसलिए कोई राजनीतिक दल अपनी बातों को रखता होगा। अंततः लोकतंत्र में जीत बहुमत की होती है। सर, बस एक सर, कितने कॉन्फिडेंट है ये मंगल पांडे? पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो जनता का होता है लोकतंत्र में, और जनता जो है आज पूरी तरीके से बिहार में फिर से एक बार विकास करने वाली सरकार बनाने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। आज के दिन पोलिंग है और आज कल के दिन राहुल गांधी ने हरियाणा पे कॉन्फ्रेंस, उसे कैसे? नहीं, देखिए, किसी दूसरे राज्य के संदर्भ में कोई टिप्पणी करना, बिहार की जनता बिहार की जनता अपना हित समझ रही है, इसलिए बिहार की जनता अपने हित में और अपने राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए मतदान कर रही है। मैं अभी लखीसराय विधानसभा के अपने पैतृक गांव बड़हिया में हूं। यहां से निकल करके बेगूसराय होते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाऊंगा। मेरा अपना मानना है, जो अंडर करेंट मतदाताओं में है वो ऐसा करेंट है जो मुझे बिहार में 2010 में जो एनडीए के पक्ष में था वेव, उससे भी अधिक है। गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में। और मेरा मानना है अब तो शुरू होगा, 1 घंटे के अंदर मैं वोट डालने जाऊंगा। इस बार उस 2010 में 206 सीटें बीजेपी जदयू मिलकर के जीती थी। इस बार हम लगभग 95 सीट प्लस में लेंगे, ऐसा
लोगों की आंख की बिज्जी छूट जाएगी। हमारे गांव की कहावत है। लालू यादव जी जिस ढंग से अपराधियों के साथ एक खास वर्ग मुसलमानों के वोट पर भरोसा करना, मुसलमान जो नीतीश कुमार का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। नीतीश कुमार ने बिहार में सारे कब्रगाह को घेरा दिया, सारे उर्दू टीचर को स्कूल के मास्टर के बराबर जो हिंदी के स्कूल जो सरकारी स्कूल थे उसके बराबर वेतन कर दिया। लालू यादव ने डंडा से पिटवाया था, लेकिन जो माहौल वो खड़ा कर रहे हैं, जातीय तनाव, हिंदू मुसलमान, ये बहुत दुखद है। सर, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, वो कल ये नया नौटंकी शुरू किए हैं। पहले हरियाणा में भी यही बात कहा, हरियाणा का फर्जी चित्र लेके आ रहे हैं। मीडिया ने उसमें से कई नामों को जाकर के जांच किया, जो वो दिखा रहे हैं उसके विपरीत है। वो झूठ को सच बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं कोर्ट गए? SIR में 2 महीने बिहार में हंगामा किया, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्णय को नहीं, उनकी बात को नहीं माना? ये देश के अंदर में भ्रम फैलाना चाहते हैं, क्वेश करवाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। ये व्यक्ति या तो दिमागी दिवालियापन है, सेना को गाली दे रहे हैं। तो मेरा मानना है राहुल गांधी दिमागी दिवालियापन हो गया है, उन्हें इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा वो एक हमारी बात को किस रूप में लेंगे? ऐसे लोगों पर चुनाव के समय ऐसी बात करना, सेना को गाली देना, सेना में विभेद पैदा करना। उन्हें मालूम नहीं है कि सेना में पिछड़े समाज के से लेकर के सभी बड़ गरीब के बेटा होते हैं। कोई राहुल गांधी के भांजा नहीं जाएगा उसमें। राहुल गांधी नहीं गए सेना में, ये तो राजगद्दी संभालने के लिए रह गए। इसलिए राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं। कभी जैन की बात करते हैं, ये दुर्भाग्य है। सर, लालू यादव का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही CM बनेंगे। अगर अपने मन से CM बनना है तो बना ही चुके हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा? CM बनेगा इसलिए कि समाज में विद्वेष पैदा करें, समाज में घृणा पैदा करें। अभी भी वही है। सर, आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आपकी 2010 से भी बड़ी विजय होगी, तो क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? 200%। 200%। आखिर ये प्रश्न उठता क्यों है? लालू यादव जैसे लोग भ्रम फैलाते हैं। प्रधानमंत्री जी का चुनाव सेंट्रल हॉल में कौन किया? NDA के सांसदों ने किया। नीतीश कुमार का पिछली बार हम कौन चयन किया? NDA के विधायकों ने चयन किया। इसलिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, गरीबों का उत्थान हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2010 से अधिक सीटें आएगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।